हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके भाई यानी आपके अपने चैनल पर। गाइस आज हम बात करेंगे वक्फ बिल संशोधन के बारे में। वक्फ बिल संशोधन आज भारत में बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है और इसका जगह जगह पर विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि इसका विरोध ज़्यादातर मुस्लिम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों को चलाता है, यानी मुस्लिमों का एक बोर्ड है जिसको हम वक्फ बोर्ड बोलते हैं। सन 1955 में वक्फ बोर्ड बना है, लेकिन वक्फ बोर्ड की आज हालत ऐसी हो गई है कि वह जगह जगह अपना दावा लगा रहा है। ताजमहल में भी वक्फ बोर्ड ने दावा लगा दिया है कि ताजमहल हमारा है, लेकिन 1955 में ताजमहल बना था। ताजमहल तो शाहजहां के दौर का था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस पर भी दावा लगा दिया। इसके बाद अगर बात करें हम, तो वक्फ बोर्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुकेश अंबानी के एंटीलिया पे भी दावा लगा दिया कि ये हमारी जगह पर बना हुआ है। और ऐसे कई मंदिर है, कई जगह है, कई धार्मिक स्थल है जहाँ पर वक्फ बोर्ड दावा लगाया जा रहा है कि यह ज़मीन हमारी है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री और साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की तगड़ी जोड़ी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शानदार बिल निकाल दिया है। इसको खिलाफ भी बोल सकते हैं या उसके साथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज वक्फ बिल के लिए उसके समर्थन में कई मुस्लिम बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के विरोध में पार्टी है। इसके बाद गाइस बात करें तो जब ये वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ तो इसमें पास होने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें नीतीश कुमार और नायडू जी का शानदार समर्थन बीजेपी को मिला, जिससे कि इसको संसद में पारित किया गया, यानी यह लोकसभा में भी पारित हो गया और यह राज्यसभा में भी पारित हो गया और इस बिल पर मुहर लग गई। गाइस अगर इस बात पे हम बात करें वक्फ बिल पर, तो वक्फ बिल के समर्थन में वोट मिले 286 और इसके खिलाफ 232 वोट विपक्ष ने डाले। इसी के साथ ही राज्यसभा और लोकसभा में यह बिल पारित हो गया और यह अब जल्दी ही लागू होगा। यानी वक्फ बोर्ड कभी भी कहीं पर भी किसी पर भी अपनी ज़मीन का आरोप यानी उस पर दावा नहीं लगा सकती कि ज़मीन हमारी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। इससे कई मुस्लिम भाई काफ़ी नाराज़ है। गाइस बात करें तो हैदराबाद के असरुद्दीन ओवैसी जो AIM के पार्टी के अध्यक्ष भी है, वो काफ़ी इसका जोर शोर के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संसद में बिल को फाड़ा भी है, लेकिन इसी के जवाब में अमित शाह ने तगड़ा जवाब दिया और इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद बोले। उसमें संबित पात्रा हो गए, सुधांशु त्रिवेदी हो गए, एक से एक नेताओं ने इसमें अपना पक्ष रखा। तो गाइस बात करें तो कई मुस्लिम ऐसे भी हैं जो कि नरेंद्र मोदी को अपना इष्ट मानते हैं, यानी कोई मुस्लिम ऐसे भी है जो नरेंद्र मोदी के इस फैसले को सही कहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पैसा इतना आ रहा था, ज़मीनें इतनी आ रही थी, वह ना कि किसी गरीब मुस्लिम के घर बनाने में पैसा लगाया और ना ही किसी मस्जिद बनाने में पैसा लगाया और ना ही कोई मदरसे में पैसा लगाया। जो ऊपर के वक्फ बोर्ड के आदमी है वही पैसा खाए जा रहे थे, ज़मीन पर कब्जा किए जा रहे थे और बार बार अपना आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। इसी बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी कठोर निर्णय लिया और काफ़ी मुस्लिमों के हित में भी यह निर्णय गया है। कई मुस्लिमों तो इसको सही साठ बता रहे हैं कि सही से और सही तरीके से निर्णय लिया गया है, और कई मुस्लिम ऐसे हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। गाइस किसी भी देश में किसी भी जगह पर पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, जो कि इस जगह साफ दिख रहा है। पक्ष बिल्कुल पैर जमाए हुए बैठा है कि बिल्कुल निर्णय सही हुआ है, उसी तरह बात करें हम तो विपक्ष बिल्कुल डामाडोल हो गया है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मोदी जी के विरोध में कई नारे लग रहे हैं। अखिलेश यादव, असरुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, जितनी भी विपक्ष की सारी पार्टियां सभी मोदी जी के खिलाफ बोल रही है कि वक्फ बिल गलत आया है और गलत तरीके से इसको लागू किया गया है। लेकिन मोदी जी के समर्थन में इतने सांसद थे कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने लागू कर दिया राज्यसभा और लोकसभा में, जिसके बाद अब ये जल्दी ही पूरे देश में बिल लागू होगा और सभी के ऊपर मान्य भी होगा। ऐसा नहीं है कि यह बिल हम नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। साफ साफ अमित शाह ने बता दिया गया है कि बिल सबको मानना पड़ेगा। एक देश है, एक राष्ट्र है, और उसी के साथ बात करें तो एक कानून है तो और एक संविधान है, इसीलिए बिल सभी को मानना पड़ेगा, कोई भी खारिज नहीं कर सकता। साफ साफ लोकसभा में खड़े होकर अमित शाह ने बहुत बड़ा भाषण दिया है, जिससे कि सही 60 भाषण है और उसमें सभी को कान खोलकर एक चेतावनी दे दी गई है, जिससे कि बिल्कुल जो भी विपक्षी है बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, इसका जगह जगह पर जा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी होने जाना नहीं है, क्योंकि बिल अब पारित हो चुका है, कानून में आ चुका है और अब यह लागू भी होने वाला है।
गाइस बिल एक तरह से हम देखे जाए तो बिल्कुल सही है। जो गरीब मुस्लिम थे, भाई बहन थे, उनको बिल्कुल उनके हिस्से की ज़मीन, पैसा, घर कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो ऊपर के जो वक्फ बोर्ड में बैठे थे मुस्लिम, वही पैसे खा रहे थे। इससे सही साथ डिसीजन ये भी है कि उन मुस्लिमों को अपना हक की ज़मीन नहीं मिल रही थी और वक्फ बोर्ड की इतनी ज़रूरत, मतलब इतनी उनका मतलब हिम्मत बढ़ गई थी कि वह जगह जगह जाकर अपना दावा लगा रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है, हमारी 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 है, और दावा लगाने से वह डायरेक्ट कब्जा कर लेते थे। इसी कारण मोदी सरकार ने यह फैसला लाए और यह बिल लाए और इसको पारित किया गया है कि अब ऐसा वक्फ बोर्ड नहीं कर पाएगा। इसी के साथ कई मुस्लिम, कई हिंदू भाइयों बिल्कुल खुश है कि अच्छा हुआ वक्फ बिल का यह बिल पारित हो गया। गाइस ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके भाई यानी शुभम सिंह पंवार को, यानी शुभम सिंह पंवार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।